हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है काल का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको काल का वीडियो कोई भी यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही बुक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये देखिए आपका हिंदी ग्रामर का 8वां चैप्टर काल का अध्ययन करने वाला है। काल काल को अंग्रेजी में कहा क्या जाता है? टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस। नहीं समझे? यानी क्रिया का, देखिए क्रिया का वह रूप जो समय का बोध कराए उसे ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी क्रिया आप प्लस में क्या चीज? समय। क्रिया और समय को जब जोड़ देते हैं तो जो प्राप्त होता है वही होता है आपका काल। यानी काल का मतलब होता है कि यह बतलाता है कि क्रिया किस समय घटित हुई। समझे? इसी को कहा जाता है काल। जैसे देखिए हम लिखे भी है यहाँ पे काल, तो एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए कैसे, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में ऐसे पूछा जाता है कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिया रहेगा काल और क्रिया विशेषण सर्वनाम, तो मारिएगा काल। यानी काल का मतलब होता है कि क्रिया के जिस रूप से क्या हो? समय का बोध हो। समय का यानी प्रेजेंट समय का, या पास्ट समय का, या भविष्य समय का। यानी समय के 3 रूप होते हैं। एक को बोला जाता है प्रेजेंट यानी अभी जो चल रहा है। एक को बोला जाता है पास्ट जो बीत चुका है। एक को बोला जाता है फ्यूचर जो भविष्य कहलाता है, आने वाला है। यह काल के 3 रूप होते हैं, यानी टेंस के 3 रूप होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि काल का कितने रूप होता है तो 3। लेकिन रुकिए 1 मिनट, चलिए देखते हैं कि काल पहचानेंगे कैसे। कुछ उदाहरण लेते हैं। यहाँ देखिए, मैं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ। एक और वाक्य है, मैं पढ़ता था। एक और वाक्य है, मैं पढ़ूंगा। अब देखिए ना, यहाँ पे 3 वाक्य है। मैं पढ़ाता हूँ, इससे किस समय का बोध हो रहा है? वर्तमान समय का। मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, रानी स्कूल जाती है, ता है, ती है, ते हैं, ये वर्तमान समय का बोध कराता है। जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूं, इसका मतलब क्या? वर्तमान समय की बात हो रहा है, अभी अभी का बात हो रहा है। तो जब वर्तमान समय की, तात्काल की बात हो तो उसे कहा जाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी वर्तमान की बात हो तो वर्तमान काल कहा जाता है। अब ऐसे ही आपको वाक्य दे दिया जाएगा, मैं पढ़ाता हूं, यह किस काल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा वर्तमान काल का। कैसे पहचानेंगे कि कोई क्रिया जो है, कोई वाक्य जो है वर्तमान काल में है? तो ऐसे पहचानेंगे। देखिए वर्तमान काल में होता क्या है? कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। जो वाक्य दिया रहेगा वाक्य को पढ़िएगा। अगर उस वाक्य से यह पता चलता हो कि जो कार्य हो रहा है वर्तमान समय में हो रहा है, तत्काल हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि वह वाक्य जो है ना वर्तमान काल का उदाहरण है। ऐसे ही यह देखिए, मैं पढ़ाता था। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यह बीत गया है? तो जब बीता हुआ समय का बोध हो, बीता हुआ को इंग्लिश में पास्ट कहा जाता है। जब पास्ट का बोध हो, जब बीते हुए समय का बोध हो किसी वाक्य के द्वारा, तो समझ जाइएगा कि वह किस काल का उदाहरण है? वह है भूतकाल का उदाहरण। देखिए भूतकाल में लिखे भी है, कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है। यानी जब कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो तो समझिएगा कि वह भूतकाल का उदाहरण है। सेम ऐसे ही मैं पढ़ूंगा। देखिए न पढ़ता हूं न पढ़ा था, आने वाले समय में बतलाया जा रहा है कि मैं पढ़ूंगा, यानी भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब वाक्य की द्वारा यह बोध हो कि जो कार्य होगा वह भविष्य में होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वह उसमें कौन सा काल है? भविष्य काल। यानी वाक्य जो है वह भविष्य काल का उदाहरण है। समझ में आ गया? तो आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, मैं पढ़ाता हूं, यह किस काल का उदाहरण है? तो मैं पढ़ाता हूं, ऐसे समझिएगा कि वर्तमान का अगर बोध हो रहा है तो वर्तमान टिक लगाइएगा। अगर वाक्य दिया है भूतकाल का बोध होगा तो भूतकाल लगाइएगा। अगर वाक्य के द्वारा यह बोध होगा कि आने वाले समय में यानी फ्यूचर में कार्य होगा तो भविष्य का आप टिक लगा करके आएंगे। ऐसे चलिए पूछते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाए? ऐसे पूछा जाता है, रामू प्रतिदिन स्कूल जाता है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो देखिए रामू प्रतिदिन स्कूल जाता है, ता है, ती है, ते हैं, जब वर्तमान समय का बोध हो तो वर्तमान काल कहा जाता है।
रामू प्रतिदिन स्कूल जाता है, यह किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का उदाहरण है। सेम ऐसे ही आपसे पूछ रहे हैं, वह पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो वह पढ़ी यह बीत चुका है, तो यह जो पढ़ी जो वाक्य है यह भूतकाल का उदाहरण है। सेम ऐसे ही वह कल सिवान जाएगा। अब देखिए काम जो है ना हुआ है ना हो रहा है, यह फ्यूचर में होगा यानी भविष्य में होगा, तो यह जो वाक्य है भविष्य काल का उदाहरण है। तो जब छोटा सा बेसिक क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही पूछ देता है कि किस काल का उदाहरण है, अधियारा तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन जब अंदर ढुक आता है तो लड़के को चक्कर आने लगता है। कैसे आता है चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काल के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी व्याकरण में यानी हिंदी भाषा में काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। देखिए यहाँ पे लिखे हैं काल के भेद। जब एग्जाम में पूछा जाए काल के भेद कितने होते हैं तो मारिएगा 3। हिंदी में काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? देखिए वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हेलो, काल के कितने भेद होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। काल के कितने भेद होते हैं? 3। कौन? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन चलिए अब देखा जाए, आप जान गए कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चलिए अब देखा जाए इसके बारे में कि वर्तमान काल किसे कहते हैं और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं और वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि वर्तमान काल में है कि किस में है। तो देखिए वर्तमान काल, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे, यहाँ लिखे हैं कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। जब वाक्य दिया रहेगा और वाक्य के द्वारा यह बोध होगा कि कार्य वर्तमान समय में ही हो रहा है, समझिएगा कि वर्तमान काल का उदाहरण है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे वर्तमान काल। वर्तमान काल का डिफिनेशन क्या है? इसमें कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है। जैसे देखिए, जैसे आप रोज पढ़ाते हैं, देखिए क्या यह बीता हुआ बात हो रहा है? नहीं। क्या यह भविष्य में होने की बात हो रहा है? नहीं जी, वर्तमान की बात हो रहा है। तो यह जो आप रोज पढ़ाते हैं यह किस काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। यानी यह जितना भी उदाहरण दे रहा है ना, ये सब वर्तमान काल का है। एक और लेते हैं उदाहरण, आप रोके रहिए ताकि हम समझाएंगे कुछ। मैं पढ़ रहा हूं, क्या यह बीता हुआ का बोध हो रहा है कि आने वाला का बोध हो रहा है कि वर्तमान का? वर्तमान का बोध हो रहा है, वर्तमान समय का। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं यानी वर्तमान समय का बोध हो रहा है, तो यह वर्तमान काल ही है। यह जो वाक्य है वह वर्तमान काल का ही है। लेकिन यह वर्तमान काल में भी एक होता है तात्कालिक वर्तमान काल, इसी का उदाहरण है। यानी क्रिया तत्काल में हो रही है, समझे। सेम ऐसे ही एक और उदाहरण, वह पटना जा रहा होगा। वह पटना जा रहा होगा, ऐसा नहीं कहा है कि वह पटना कल जा रहा होगा, भविष्य की नहीं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है वर्तमान समय में कि शायद वह पटना जा रहा होगा। तो वह पटना जा रहा होगा, यह भी वर्तमान समय का ही बोध करा रहा है, लेकिन इसमें शंका जताया जा रहा है, डाउट, ऐसा कि शायद ऐसा कर रहा होगा, इसीलिए संदिग्ध वर्तमान काल है। कौन सा? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। सेम ऐसे ही देखिए, वह खाना खा चुका है। देखिए बीते हुए समय का बोध नहीं हुआ है, ना ही भविष्य की बात हो रही है। वह अभी अभी जो है ना खाना खाया है, वह खाना खा लिया है, मतलब काम को पूरा कर लिया है, वर्तमान में ही किया है। तो यह वर्तमान काल का ही उदाहरण है, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है क्योंकि क्रिया पूरी तरीके से हो चुकी है। सेम ऐसे ही वह पढ़कर सोता है। देखिए वर्तमान समय का बोध हो रहा है, तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है, लेकिन पहले पढ़ता है उसके बाद सोता है, दो क्रियाएं हो रही है। तो ये हेतु मद भूत वर्तमान काल का उदाहरण है। हेतु मद वर्तमान काल, हेतु मद वर्तमान काल का उदाहरण है। अब देखिए, अब आप हमसे पूछेंगे कि आप रोज पढ़ाते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, वह पटना जा रहा होगा, वह खाना खा चुका है, वह पढ़कर सोता है, यह सब क्रिया वर्तमान काल का उदाहरण है। यह वर्तमान काल का उदाहरण है। लेकिन आप यह जानना चाहेंगे कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4 5। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। और याद रखिएगा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और हेतु मद वर्तमान काल। ये 5 जो भेद है ना वर्तमान काल के हैं। अंगुली आपका कितना है? 5 है। तो यह 5 जो है ना वर्तमान काल का भेद होता है। कौन कौन? एक बार बोलिए मेरे साथ। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक को ना अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है।
संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और हेतु हेतु मद वर्तमान काल। अब कैसे आप लोग जानेंगे कि कोई जो वाक्य है किसमें है, तो चलिए देखा जाए डिटेल में। पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर करिए। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 5। पहला सामान्य वर्तमान काल, चलिए पढ़ा जाए। सामान्य वर्तमान काल देखिए, जब वाक्य के द्वारा यह बोध हो कि जो क्रिया जो है ना वर्तमान काल में ही हो रहा है, और जिसके लास्ट में क्या आया हो, जिसके लास्ट में क्रिया के लास्ट में वाक्य जो आया होगा, तो क्रिया के लास्ट में रहेगा ता है, जैसे वह खेलता है। ती है, जैसे वह पढ़ती है। ते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं। ता हूं, जैसे मैं खेलता हूं। ती हूं, जैसे वह पढ़ती मैं पढ़ती हूं। ते हो, जैसे तुम बोलते हो। तो ता है, ती है, ते है, तो हो, आया हो, तो समझिएगा कि वह जो वाक्य है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। जैसे आपसे इसका कुछ उदाहरण लेकर के बतला रहे हैं। मैं पढ़ता हूं, आप लिखते हैं, वह स्कूल जाती है, वे लोग प्रतिदिन दौड़ते हैं। देखिए, तो ता है, ती है, ते है वाक्य के अंत में आ रहा है ना। ये सारा जो वाक्य है किस काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल हुआ खत्म। अब दूसरा देखिए, जब भी देखिएगा कि क्रिया के अंत में ये ता है, ती है आएगा, मारिएगा सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सेम ऐसे ही यहाँ तात्कालिक वर्तमान काल। अब देखिए इसका पहचान क्या है। जब भी आप वाक्य देखिएगा और वाक्य के अंत में क्या दिखाई देगा, रहा है, जैसे वह खेल रहा है। रही है, जैसे वह खेल रही है। रहे हैं, जैसे वे लोग खेल रहे हैं। रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। रही हूं, जैसे मैं पढ़ रही हूं, और आदि। यानी ऐसे ही रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि सेंटेंस जो है लास्ट में है। सेंटेंस के लास्ट में जब क्रिया में है तो समझिएगा कि वह जो वाक्य है ना तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। तात्कालिक का मतलब देखिए, जब यह बोध हो कि जो काम है वो वर्तमान समय में कंटिन्यू है। यानी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही हिंदी में कहा जाता है तत्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए इसमें जो कार्य होता है ना, यह पता ही नहीं चलता है कि कब शुरू हुआ और काम कितना हुआ है। इसमें बस ये बोध होता है कि क्रिया जो है ना वर्तमान समय में चल रहा है, हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, यह तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। आप लोग पढ़ रहे हैं, ये भी वाक्य जो है तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। कैसे समझेंगे, तो क्रिया प्रेजेंट समय में कंटिन्यू होगा, पहला। और दूसरा रहा है, रही है, रहे हो, यह क्रिया के अंत में आया होगा। तो समझिएगा कि वह वाक्य जो है वह तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, जिसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, समझे। आगे देखिए, अगला है आपका तीसरा भेद। तीसरा भेद है वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब क्या होता है, शंका। शंका यानी डाउट। जब यह डाउट बतलाया जाए, जब वर्तमान समय में शंका किया जाए कि वो शायद ना इस समय रामू पढ़ रहा होगी। देखिए इसमें क्या आएगा, तो बतला दे कि इसमें आएगा रहा है। देखिए रहा होगा, रही होगी। देखिए रही होगी, रहे होंगे आदि, ये आया होता है। देखिए इसमें क्या, रहा, रही, रहे, होगा, होगी, होंगे आया होता है संदिग्ध वर्तमान काल में। जैसे वह पटना जा रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान के समय में शायद वह पटना जा रहा होगा। जैसा अनुमान हम लगा रहे हैं, शायद वह मोबाइल चला रही होगी। देखिए वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, आप फिक्स नहीं है। संदिग्ध का मतलब ही होता है शंका, डाउट के नजर से यह अनुमान लगाना कि शायद ऐसा हो रहा होगा। जैसे शायद आप इस बोर्ड पे जो लिखा है उसे लिख रहे होंगे। यह किस काल का उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान काल। शायद वह पत्र लिख रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। शायद वह उससे बात कर रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। समझे, जब वर्तमान समय में यह शंका किया जाए कि कोई व्यक्ति कोई काम को कर रहा होगा, तो वह जो उदाहरण होता है, वह जो वाक्य होता है, वह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण होता है। अगला देखिए, पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण का मतलब क्या, पूर्ण यानी कंप्लीट। अवर्तमान काल यानी वर्तमान काल। जब कोई काम पूरी तरीके से वर्तमान समय में कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, यानी फिनिश्ड हो जाए, तो समझिएगा कि वह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। नहीं समझे तो देखिए इसमें क्या होगा कि वाक्य से यह बोध होगा कि वर्तमान समय में काम जो है ना पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जैसे आपने खा लिया है,
आपने खा लिया है, मतलब वर्तमान समय में पूरा आप क्या किए हैं, खाने का काम कर लिया है। मैंने झाड़ू लगा दिया है, झाड़ू लगाना नहीं है, लगा नहीं है, अभी अभी वर्तमान में काम कंप्लीट हुआ है। जैसे ऐसे समझिए, आपको माँ थोड़े देर पहले बोल करके गई है खाना बना लो, और जा करके बोल करके चली गई कहीं, कहीं से आई तो पूछिए खाना बनाए हो, आपने कहा मैंने खाना बना लिया है, मैंने खाना बना लिया है। यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि काम वर्तमान समय में कंप्लीट हो गया है। तो पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि काम पूरी तरीके से फिनिश्ड हो जाता है। अब पहचानने का इसका भी तरीका है कि ना वाक्य के अंत में आया होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, नहीं समझे। आप पढ़ लिए हैं, देखिए पढ़ लिए हैं, वो पढ़, आप देखिए वह जा चुका है, वह जा चुका है, आप खा चुके हैं, वे लोग पढ़ चुके हैं। या फिर ऐसे, आपने गाया है, मैंने खाया है, वे लोग झाड़ू लगाए हैं। ऐसे सेंटेंस आता है। जैसे देखिए, वह खाना खा चुका है, यह किस काल का उदाहरण है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तो जब वाक्य के द्वारा यह बोध हो कि काम जो है पूरी तरीके से वर्तमान समय में कंप्लीट हो गया है, तो वह किसका उदाहरण होगा, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होगा। अब देखिए, अब पांचवा देखा जाए, हेतु मद वर्तमान काल। इसमें क्या होता है कि वर्तमान समय में, याद रखिएगा, वर्तमान समय में ही ना एक क्रिया समाप्त हो गया, दूसरी शुरू हो जाएगी, यानी एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर रहती है, ऐसे आप कह सकते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ पे लिखे हैं पहचान, दो क्रिया वर्तमान काल में ही घटित होगी एक ही साथ, या एक समाप्त होते ही दूसरी घटेगी। इसमें या फिर क्रिया में कर लगा होगा, क्रिया में कर। जैसे देखिए ना, वह पढ़कर सोता है, वह पढ़कर सोता है, इसमें दो क्रिया, पहले पढ़ता है बाद में सोता है, तो पढ़कर कर लगा है ना, कर जब लगा हो तो हेतु मद वर्तमान काल का, हेतु मद वर्तमान काल का उदाहरण होता है। चलिए एक और लेते हैं, वह उठती है तो वह खेलने जाता है। दो क्रिया हो रहा है, वह उठती है और तब जाकर के वह खेलने जाता है, कोई है जो खेलने जाता है। आपकी माँ उठती है तो आप पढ़ते हैं, पहले आपकी माँ उठती है तब आप पढ़ते हैं, दो क्रिया हो रहा है। यह किस काल का उदाहरण है, हेतु मद वर्तमान काल। तो ये रहा आपका वर्तमान काल। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सुन लीजिए। सबसे पहले ऐसे पूछा जाएगा कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो काल कहते हैं। काल के कितने भेद होता है, तो 3 भेद होता है। कौन कौन, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो आप कहिएगा 5। कौन कौन, तो कौन कौन नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद होना चाहिए, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, हेतु मद वर्तमान काल। अब कैसे पहचानिएगा, देखिए कोई वाक्य दे दिया जाए, ये सारा ऑप्शन दिया जाए, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक, संदिग्ध, पूर्ण, हेतु, तो कैसे पहचानेंगे कि यह जो वाक्य है किस काल का उदाहरण है, वर्तमान में ही किसमें का है। तो देखिएगा, जब ता है, ती है, ते है, तो है, वाक्य के अंत में आया हो, सामान्य वर्तमान काल मारिएगा। और जब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध हो, यानी रहा है, रही है, रहे हो, ये आया हो वाक्य के अंत में, तो तत्कालिक वर्तमान काल मारिएगा, या पूर्ण वर्तमान काल इसी को बोला जाता है, ये मारिएगा। और जब शंका दिखाया गया हो, वाक्य में शंका का बोध हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आया हो, तो संदिग्ध मारिएगा। और जब काम कंप्लीट का, वाक्य के द्वारा काम कंप्लीट वर्तमान समय में बोध हो, तो समझिएगा कि वह पूर्ण वर्तमान काल का है। और जब क्रिया दो, एक ही समय में दो क्रिया घटित हो रही हो वर्तमान ही समय में, तो समझिएगा कि वह हेतु मद वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ये रहा आपका वर्तमान काल। अब चलिए देखा जाए कि भूतकाल किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, आप लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, अब भूतकाल, केवल भूतकाल देखिए, भूतकाल किसे कहते हैं, तो भूतकाल क्या होता है, देखिए भूतकाल का मतलब ही होता है कि जो काम होगा ना, वो बीते हुए समय में क्या हो गया होगा, घटित हो गया होगा, यानी बीते हुए समय में क्या कार्य को कर दिया गया होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं, भूतकाल में लिखा गया है, इसमें बीते हुए समय में कार्य के हो चुके होने का बोध होता है, यानी जो समय बीत गया है, जिसे हम पास्ट कहते हैं, तो पास्ट की बारे में जिक्र किया जाएगा। वाक्य जो है ना, वो पास्ट के बारे में बताएगा। जैसे देखिए ना, सुनिए, जैसे देखिए सुनिए, मोहन बाजार गया, यानी चला गया है, ये क्या है, किसका उदाहरण है, भूतकाल का। सेम ऐसे ही राहुल स्कूल गया है, मतलब घर पे नहीं, वो चला गया है, बीत गया है, तो ये भी किसका उदाहरण हुआ, भूतकाल का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अभी बोले थे है कि ता है, ती है, ते है आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। इसमें है आया है तो बतला रहा है ना कि भूतकाल। अरे भाई सुनो,
कभी भी ऐसा नहीं देगा कि राहुल स्कूल गया है। अगर ये यही वाक्य दे दिया जाए राहुल स्कूल गया है, आपको टिक लगाना हो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो क्या लगाएंगे आप? लगाएंगे उस समय वर्तमान काल, क्योंकि है हूं देख करके लगाएंगे। लेकिन जब भूतकाल के बारे में बात होगा तो यह भूतकाल का उदाहरण है। समझे? नहीं समझे तो आगे समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। वह बाजार जा चुका था, मतलब था, बीत गया है, यानी भूतकाल का उदाहरण। वह गया होगा, यानी वह गया होगा, वह गया होगा, है नहीं, गया होगा, तो भूतकाल का उदाहरण। रानी खेल रही थी, रानी बीते हुए समय की बात है, भूतकाल। वह पढ़कर सो गया, बीत गया है, यानी यह भी भूतकाल का उदाहरण है। लेकिन अब जब आपसे पूछा जाएगा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, हेलो, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, जैसे वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं 5, सेम ऐसे ही भूतकाल का कितने भेद होता है, तो देखिए ना यहाँ पे भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। देखिए यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5 6, 6 वाक्य दिए है ना, तो ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है, 6 है, यह भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? आपसे पूछा जाएगा भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो एग्जाम में मारिएगा 6। कौन कौन? देख लीजिए, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। अब देखिए एक एक करके देखा जाए कि कैसे। देखिए सब भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन इसमें भी 6 तरह के भूतकाल होते हैं। अब एक वाक्य दे दिया जाए भूतकाल का, आपसे पूछा जाएगा ना कि इसमें से किस भूतकाल का ये वाक्य उदाहरण है, तो कैसे आंसर करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। जब सामान्य भूतकाल का मतलब होता है कि जब ना कार्य जो है सामान्य रूप से बीते हुए समय में क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो। जैसे इसका पहचान है ना कि वाक्य के अंत में आएगा आपका या, ये, ई। जैसे देखिए ना, मोहन बाजार गया, या है गया, मोहन बाजार गया, रानी रोटी खाई, खाई, वे लोग गए, गए। तो कोई काम इस तरीके से वाक्य दे जाए, आपने बोला, मैंने सुना, उसने एक पत्र लिखा, मुकेश ने राहुल को मारा। ये सारा का सारा जो वाक्य है किस काल का उदाहरण है? आसन भूतकाल का उदाहरण है। समझे? सेम ऐसे ही वाक्य के अंत में जब क्या आया हो, या, ये, ई आया हो, लेकिन है हो उसी में लग जाए। जैसे देखिए मोहन बाजार गया, तो यह है सामान्य भूतकाल, लेकिन मोहन बाजार गया है लग जाए, इसमें है हूं जोड़ दिया जाए, इसी वाला में है हूं जोड़ दिया जाए, तो ये आसन भूतकाल हो जाता है। आसन मतलब ना अब उस पे भूत सवार हो गया है, अब वो बीतेगा। जैसे राहुल स्कूल गया, केवल है ये मिटा दे, राहुल स्कूल गया तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। लेकिन राहुल स्कूल गया है जोड़ दें, तो अब ये ना राहुल स्कूल गया है, यानी अब भूत सवार हो गया है, ये अब किस में जाएगा, यह सामान्य भूतकाल में डूब जाएगा। तो जब इसी वाले में ऊपर वाले में है हूं जोड़ दिया जाता है तो आसन भूतकाल हो जाता है। जैसे ऐसे समझिए, मैंने एक पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल। हाँ, मैंने एक पत्र लिखा है, ये हुआ आपका आसन भूतकाल। आपने सुना है, आपने सुना, सामान्य भूतकाल, आपने सुना है, ये हुआ आपका आसन भूतकाल। समझे? अगला देखिए पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मतलब क्या? पूर्ण का मतलब कंप्लीट, और भूतकाल मतलब भूतकाल। जब कोई काम पूरी तरीके से बीते हुए समय में क्या हो, परफेक्ट रूप से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसे मारेंगे क्या चीज? पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूतकाल। पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में चुका था, जैसे वह खेल चुका था, चुकी थी, वह खेल चुकी थी, आप लोग पढ़ चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। जैसे मैंने लिया था, आपने पढ़ी थी, वे लोग गए थे, तो ऐसा वाक्य आता है। जैसे देखिए ना, वह बाजार जा चुका था, मतलब बाजार जाने का काम जो है ना वह कर चुका था। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर वाक्य से ये बोध भी हो रहा है कि काम पूरा हो चुका था, तो ये हुआ पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है वाक्य से यह बोध होगा कि काम जो है ना बीते हुए समय में पूरी तरीके से क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। जैसे मैंने आपसे कहा था, उसने आपको मारी थी, समझे, आपने उसको गाली दिया था, मैंने खाना खा लिया था, ये सब पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। आगे देखिए संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब शंका जताया जाएगा, शंका कि बीते हुए समय में ना ऐसा शायद हुआ होगा। जैसे देखिए ना, पहचान होगा, या होगा, ई होगी, ये होगी, ये होंगे। जैसे वह गया होगा, ऐसा जताया जा रहा ना कि वह गया होगा। ट्रेन छूट गई होगी, ऐसा जताया जा रहा है कि ना बीत गया समय, लेकिन ना अभी कुछ लोग गए पटना, ट्रेन क्या हो गया होगा, छूट गया होगा। शायद वह कॉल किया होगा, यह किस काल का उदाहरण है? तो संदिग्ध है, अभूतकाल है। समझे? आगे देखिए अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कहिए चाहे तात्कालिक भूतकाल, अपूर्ण चाहे तत्कालिक, अपूर्ण को तत्कालिक भी कहा जाता है। अपूर्ण भूतकाल चाहे तत्कालिक भूतकाल का पहचान यह है कि क्रिया के यानी वाक्य के अंत में क्रिया में लगा रहा होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे अभी आपको पढ़ा है ना उसमें तत्कालिक वर्तमान काल, तो रहा हूं, रहे हैं,
ये रहा रही रहे थे, सेम ऐसे ही अपूर्ण भूतकाल में रहा रही रहे के साथ हाथेती आएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखे रहा था, वह खेल रहा था, रही थी, वह पढ़ रही थी, रहे थे, आप लोग जा रहे थे। तो जब भी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आए, समझिएगा अपूर्ण भूतकाल या तात्कालिक भूतकाल का उदाहरण है। जैसे रानी खेल रही थी अपूर्ण भूतकाल, यानी बीते हुए समय में कोई काम हो रहा था, कंटिन्यूअस रूप से हो रहा था, जिसे आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है, अपूर्ण भूतकाल को ही कहा जाता है। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई क्या किया जाए, उदाहरण आपको दिया जाए, कोई वाक्य दिया जाए, तो मानिएगा कि वो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। सेम ऐसे ही हेतु मद भूतकाल, जब बीते हुए समय में दो दो क्रिया एक ही साथ संपन्न होने लगे तो समझिएगा कि वो इसी का उदाहरण है। जैसे देखिए ना, वह पढ़कर सो गया, पहले पढ़ा उसके बाद सो गया, तो ये किसका उदाहरण है, हेतु मद भूतकाल का। सेम ऐसे ही आपने पढ़ा होता तो शायद आप अच्छा किए होते, आपने बोला होता तो मैं वहां गया होता, आप आए होते तो मैं वहां गया होता। ये सारा जो उदाहरण हम दे रहे हैं ये किसका है, हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। तो अब यहां से कितना क्वेश्चन आता है थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी आपसे पूछा जाएगा क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहचाना कैसे जाता है सब कुछ आपको बतला चुके हैं। चलिए अब देखा जाए कि भविष्य काल, ये जो तीसरा है भविष्य काल, इसका परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं भविष्य काल, और इस भविष्य काल के कितने भेद है और कैसे आप लोग इसको पहचानेंगे। भविष्य काल, देखिए ना यहाँ पे लिखा गया भविष्य काल। तो भविष्य काल क्या होता है, भविष्य काल का मतलब, भविष्य नहीं सुने हैं कि आपका भविष्य खतरे में है। अरे आपका नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। मतलब भविष्य खतरे में मतलब क्या है, एग्जाम शायद अच्छा से नहीं गया ना तो भविष्य खतरे में है, सच में खतरे में है। इसका मतलब आने वाले समय का बात हो रहा है। यानी क्रिया जो है ना, वाक्य जो है उसमें जो क्रिया ही होगी वो किसका बोध कराएगी, आने वाली समय का। तो जब कोई काम जो है ना भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है, ना हो रहा है, आने वाले समय में होने का बोध कराया जाएगा, तो समझिएगा कि वही है भविष्य काल। जैसे देखिए भविष्य काल, इसमें कार्य को भविष्य में घटित होने का बोध होता है। समझे, नहीं समझे तो देखिए ना, वह कल जाएगा, अभी जाएगा भाई, कल जाएगा। कौन, किस काल का उदाहरण है यह वाक्य, भविष्य काल का। अगला, वह शायद कल जाएगा, संभावना जताया जा रहा है कि वह शायद कल जाएगा, ये भी भविष्य काल में चला गया। ये देखिए, वह काम करके पढ़ेगा, वह पहले काम करेगा, वह पहले पढ़ेगा उसके बाद काम करेगा, ऐसा बोला जा रहा है, अभी नहीं, भविष्य में। तो ये भी किस काल का उदाहरण है, भविष्य काल का। लेकिन रुकिए, ठहरिए, ये तो भविष्य काल तो गुच दे आप लटका देंगे। एक वाक्य दिया जाए तो धड़ाम से बात ला देंगे कि भविष्य काल का है। लेकिन जो पूछा जाए कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं तो आप लटक जाएंगे, गुच दें। 3 भेद होता है, 3 भेद। कितना, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल। एक बार और, सामान्य भविष्य काल, और दूसरा संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा हेतु मद भविष्य काल। अब ये तीनों क्या होते हैं, एक एक करके देखिए। कब आप टिक लगाएंगे सामान्य भविष्य काल का, कोई वाक्य दिया रहा है भूतकाल में, तो कैसे जानेंगे कि वह वाक्य सामान्य भविष्य काल का ही है। तो जब वाक्य में नॉर्मल सा बात हो, गागेगी का, यानी कोई काल ऐसे पता चले कि वाक्य जो है ना आने वाले समय में घटित होगा, और लास्ट में आया होगा गा या गी या गे। जैसे आप पटना, देखिए गा, मैं पढ़ाऊंगा, वे लोग पढ़ेंगे, वह पटना जाएगी, समझे, तो गागेगी। जैसे देखिए ना, वह कल जाएगा, तो गागेगी आया है, तो सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल हो गया। लेकिन ये देखिए संभाव्य, ये संभाव्य मतलब संभावना की बात किया जाएगा। संभावना जब जताना हो, जब संभावना जताना हो तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। जैसे देखिए ना, वह शायद कल जाएगा। एक था कि वह कल जाएगा, एक है कि वह शायद कल जाएगा, दोनों में अंतर है। जब संभावना जताया जाएगा तो संभाव्य भविष्य काल कहलाएगा, जब संभावना नहीं जताया जाएगा तो सामान्य भविष्य काल कहलाएगा। समझे। अगला उदाहरण लेते हैं, देखिए, जब इसी का उदाहरण एक, कल शायद आप मेरे घर आएंगे, कल शायद मैं आपके पास फोन करूंगा, शायद कल ट्रेन जाएगी। समझे, ये संभाव्य है, संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा भेद है इसका हेतु मद भविष्य काल। हेतु से आप समझिएगा ना कि हेतु आते ही 2 क्रिया घटित होगा। अब भविष्य मतलब भविष्य में घटित होगा। जैसे देखिए ना, वह काम करके पढ़ेगा, पहले काम करेगा उसके बाद पढ़ेगा। या तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, वह बुलाएगी तो मैं जाऊंगा, आप कॉल करेंगे तो मैं बात करूंगा।
ये जितना उदाहरण दे रहे हैं ये सब किसका उदाहरण है? हेतु हेतु मत भविष्य काल का। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लेते हैं आपसे। देखिए, हेलो, थोड़ा बतलाइएगा। वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। गलत आंसर कर रहे हैं ना। वह पढ़ रही है यह वर्तमान काल का उदाहरण है। लेकिन रोकिए, अब वर्तमान काल में किस काल का उदाहरण है? नहीं बतलाया ना। अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है, उसका उदाहरण है। हम जानते हैं कि आप नहीं बतला पाएंगे, तो चलिए एक शॉर्ट में देखा जाए कि आपको बतलाए काल का 3 भेद होता है। कौन कौन? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। अभी आपको बतलाए वर्तमान काल के 5 भेद होता है, भूतकाल के 6 भेद होता है, और भविष्य काल का 3 भेद होता है। यानी ये देखिए, वर्तमान 5 और ये 6, 5 6 11, 11 और 3 14। 14 काल को कैसे पहचानेंगे? ये रहा समरी, थोड़ा बोर्ड पे एक बार नजर मार लीजिए। तो देख लीजिए, एक बार समराइज कर लीजिए। जैसे कि बतलाए थे वर्तमान काल, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। देखिए, 1 2 3 4 5। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक जिसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल। कैसे आप जानेंगे? सुनिए, सामान्य वर्तमान काल का पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हो इत्यादि आया हो तो आप सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, आप पढ़ाते हैं, मैं पढ़ता हूँ। ये सब किसका उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल का। सेम ऐसे ही तात्कालिक या पूर्ण वर्तमान काल का पहचान क्या है? कि हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि आया होगा। जैसे वह पढ़ रही है, आप स्कूल जा रही हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वह सुन रही है, वह बात कर रहा है, रही हूँ, रहे हो जब आया हो तो तात्कालिक या पूर्ण वर्तमान का कहा जाता है। संदिग्ध वर्तमान काल संभावना जताया जाएगा, संभावना, शक। जैसे देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वर्तमान में शक जाहिर किया जाएगा। जैसे देखिए ना, वह पढ़ रहा होगा, ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि वह पढ़ रहा होगा, वह शायद बात कर रही होगी, रामू शायद रानी से बात कर रही होगी। ऐसा ना, शक जाहिर किया जा रहा है वर्तमान काल में। समझ में आया? तो रहा होगा, रही होगी देखते ही, शक जब जाहिर किया जाए वर्तमान में तो मारिएगा कौन सा? संदिग्ध वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, जब वर्तमान समय में क्या हो गया होगा? काम पूरा हो गया होगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, पिया है, ये सब आया हो तो आप समझ जाएंगे पूर्ण वर्तमान काल है। जैसे राम पढ़ चुका है, काम कंप्लीट हो गया है। सेम ऐसे ही जब 2 क्रिया वर्तमान काल में ही हो, जैसे वह पढ़कर सोता है, आप बात करके सोती हो, वह स्कूल जाकर नहाता है, स्कूल जाकर नहीं नहाता है, वह नहाकर स्कूल जाता है। समझे? तो ये हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल का उदाहरण है। वह खाकर पढ़ता है, पहले खाता है तब पढ़ता है, तो ये हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल का उदाहरण है। 2 क्रिया वर्तमान काल में घटित होगा एक ही समय। देखिए, आप सुनिए, अब चला जाए भूतकाल में। भूतकाल में कितने? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, तात्कालिक जिसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। एग्जाम्पल लिया जाए, सामान्य भूतकाल का पहचान, वाक्य के अंत में या ये आएगा। जैसे राम बाजार गया, आपने पढ़ा, उसने बोला, मैंने सुना, तुमने हंसा, उसने बात की। ये सब उदाहरण सामान्य भूतकाल का है। लेकिन उसी में या ये क्लास में है हो जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा आसन भूतकाल। जैसे देखिए, राम बाजार गया है, आपने बात किया है, उसने सुना है, मैंने देखा है, हाँ ठीक। ये सब किस में आएगा? आसन भूतकाल में। अब पूर्ण भूतकाल, बीते हुए समय में काम कंप्लीट हो गया होगा, पूरा तरीके से डन। जैसे देखिए, पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, लिया था, लिए थे, किया था, पिया था, दिया था, ये सब आया होगा। जैसे देखिए, राम बाजार जा चुका था, मैंने आपको मारा था, उसने आपको गाली दिया था, ये सब काम कंप्लीट हो गया था, इसीलिए पूर्ण भूतकाल का ये सब उदाहरण है। आगे देखिए ना, संदिग्ध मतलब शंका जताया जाएगा भूतकाल में। जैसे देखिए, या होगा, ई होगी, ये होगी। जैसे देखिए, वह गया होगा, ट्रेन छूट गई होगी, घंटी बज गया होगा, वह मार खा चुका होगा। समझ में आया? ये सब संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तात्कालिक या पूर्ण भूतकाल, सेंटेंस के लास्ट में क्या आया होगा? वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थो, रहो थो आया होगा। ये सब थाते थी आया होगा। तो जैसे देखिए, वह खेल रही थी, मैं बात कर रहा था, वह देख रही थी, आप नहा रहे थे, नानी आपको बोल रही थी। ठीक है, ये सब किसका उदाहरण है? तात्कालिक यानी पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। हेतु देखते हैं 2 क्रिया किसमें? भूतकाल में डन होगा। जैसे देखिए ना, वह बोलकर सो गया, पहले बोला उसके बाद सो गया। वह हंसकर आपसे बात किया, पहले हंसा उसके बाद आपसे बात किया। समझ में आया? तो ये सारा काल, ये कुछ और काल हो जाएगा। ये है हेतु हेतु भूतकाल। अब देखिए, भविष्य खतरे में है, 3 है। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3। एक सामान्य भविष्य काल,
सामान्य एक संभाव्य भविष्य काल जिसमें शंका जताया जाएगा। हेतु हेतु देखिए फिर दो उदाहरण आएगा, दो वाक्य आएगा भविष्य में। जैसे देखिए ना, सामान्य का पहचान है गागेगी आया रहेगा वाक्य के अंत में। जैसे वह कल जाएगा, मैं कल आपसे मिलूंगा, वह कल आएगी। समझ में आया? ये सारा उदाहरण किसका है? सामान्य भविष्य काल का। संभाव्य में शंका जताया जाएगा, उसी गागेगी में शायद जोड़ दीजिए, कल वह शायद आएगी, मैं कल शायद जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। हेतु हेतु में देखिए ना, दो क्रिया भविष्य में घटित होगा, वह रोकर बोलेगा, पहले रोएगा उसके बाद बोलेगा। नहीं समझे तो ऐसे देखिए, आप आओगे तो मैं जाऊंगा, समझे? आप आओगे तो मैं जाऊंगा, वह फोन करेगी तो आप बात करेंगे, समझे? आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ये जितना भी उदाहरण दिए, ये किसका उदाहरण था? हेतु मद भविष्य काल का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा, मेरा प्रयास आप लोग कैसा लग रहा है? अगर आप लोगों को सीखने को मिल रहा है तो ये फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर के जितने भी चैनल है, जितने भी आईडी है, सबको फॉलो करिए और अपने दोस्तों के पास और उनके पास अवश्य शेयर करिए। इसी तरीके से आप लोग ग्रामर का ये कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं 10th या 12th क्लास का, तो सब इसी चैनल पे पढ़ाया गया है। ग्रामर के लिए यहाँ पे खास प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। मैं मिलता हूँ बेहतर कंटेंट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले और इस वीडियो को उनके पास शेयर करना ना भूले।